मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर है। मैं उनसे उनके स्थिर शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी और जब मैं उनके सोड़े कंधे पर अपना सिर झुकती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून एहसास होता था। 3 साल प्रेमलाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उससे प्यार करने के जो भी कारण थे अब मेरी सारी बेचैनी के कारण बन गए। मैं एक भावुक महिला हूँ और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशीलता हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह से तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी सी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत है। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उससे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए और मैंने हिम्मत करके उससे बताया आखिर क्यों। सोचते हुए उसने पूछा, मैं थक गई हूँ, दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता। मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट के लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। और अंत में उसने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ। किसी ने सच ही कहा कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर विश्वास उठना शुरू हो गया। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। इसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें दरदराई हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था और सामने के दरवाजे पर खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था जो पढ़े जाने पर ये बातें बताया करता था। पति की पत्नी के लिए दिल छू लेने वाली चिट्ठी। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण जरूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगली को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनः स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू को बहाने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां घुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करते हो लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता तुम्हें हमेशा ऐंठन होती है। जब भी तुम्हारा पीरियड हर महीने आता है मुझे अपनी हथेली को जिंदा रखना है ताकि मैं तुम्हारी पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आँखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आँखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आँखें बन चुकूँ। तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बाल चुन सकूं। तुम्हारे नाखून को बिना तुम्हारे चोट पहुँचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहा के निकलते हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरा नाक जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुझसे इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुमसे इससे अधिक प्यार करे, मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उससे पढ़ना जारी रखा, अब जब तुमने मेरा उत्तर पढ़ लिया है,
अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके सिंतीत चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना यह करता है, और मैंने फूलों को नहीं तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्रेम से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति और निरस्त के बीच में होता है। प्यार सभी रूप में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा है। यहाँ सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांच प्यार का हिस्सा हो सकता है, पर प्यार नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी?